इस सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह की एक्सपोज हुई है, यानी कि फ्रेंचाइज क्रिकेट से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट का फर्क साफ जाहिर हो गया और प्लेयर्स को भी अब नजर आ गया होगा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट क्या चीज है और इंटरनेशनल क्रिकेट क्या चीज है। जो बड़े बड़े सुरमा बने फिरते हैं कि यार हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी इस इंटरनेशनल लीग में या फला लीग में, और जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो उन सबकी हवा निकली हुई नजर आती है। ये शाहीन शाह अफरीदी साहब स्टार्ट लें, शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, आजम खान हो, साइम अयूब हो, ये सब बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं इस पूरी सीरीज में। इन लोगों को भी अब समझने की जरूरत है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में आसमान जमीन का फर्क है। आज भी हम जब चौथा T20 हारे, यानी कि अब हम बस बिल्कुल व्हाइट वॉश के बिल्कुल करीब है। हम व्हाइट वॉश हुए टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया से, अब हम व्हाइट वॉश के बहुत करीब पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड में। और आज आज न्यूजीलैंड ने हमें टास्क दिया कि हम खुद बैटिंग करें, लेकिन हमारे बैटर्स एज ऑलवेज एक्सपोज हो गए। हम अब कब तक बाबर आजम पर रिलाई करेंगे? ठीक है, आज बाबर नहीं चला, कोई बात नहीं, तीनों मैचेस में तो चल रहा था, लेकिन उससे 19 रन बनाए। लेकिन रिजवान की अप्रोच को आप दाद दें, ऐसी बेहतरीन अप्रोच थी उनकी आज कि उन्होंने 90 रन तो बनाए, लेकिन वो उन्होंने टीम के लिए नहीं बनाए। कहीं से उनकी बैटिंग में नजर ही नहीं आया कि वो टीम के लिए खेल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, नहीं मैं सेंचुरी के लिए सोच रहा था, लेकिन इससे बड़ा झूठ कहीं नहीं था, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी। ना रिजवान ने ना मोहम्मद नवाज ने आखिरी 2 ओवर में कोई बाउंड्री के लिए कोशिश ही नहीं की। यार एक एस्केलेट करते, आपके पास पीछे विकेट पड़ी है, रिजवान किसका इंतजार कर रहे थे? रिजवान मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सिंगल डबल पे जब चले गए तो फिर प्रेशर दूसरे खिलाड़ियों पे आया। स्टार्ट लिया जाए तो साइम अयूब साहब को बहुत सोचना पड़ेगा कि अगर उनको पाकिस्तान खेलना है तो उनको इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देनी होगी। जहां बॉल बाउंस हो रही है, सीम हो रही है, वो वहां घबरा रहे हैं। उसके बाद जब वो अच्छे शॉट्स खेलने का टाइम आता है तो वो ऐसी स्टूपिड शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं जिस पर उनके हाथ पैर फूले नजर आते हैं। मैं मानता हूं बंदे में टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट मोहम्मद समी में भी था। तो अगर मैं मोहम्मद समी को याद करूं तो बहुत बेहतरीन टैलेंट था, लेकिन वो विकेट टेकिंग बॉलर नहीं साबित हो रहा था। इसी तरह साइम अयूब में टैलेंट बहुत है, स्किल्स बहुत है, लेकिन वो टैलेंट जो निखारना है, जो मुल्क को चाहिए, जो टीम को चाहिए, वो अगर नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। आप बेशक फ्रेंचाइज क्रिकेट में, फला इंटरनेशनल लीग में, फला डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अच्छा करते रहे, उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिकेटिंग जो लेवल है ना, वहां पर आने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेटिंग लेवल पर आने के लिए साइम अयूब को अपनी जो एक अप्रोच है वो सोच चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे साफ नजर आया पूरी सीरीज में, ये चौथा मैच था और साइम अयूब बुरी तरीके से फ्लॉप हुए और पूरा चांस मिला साइम अयूब को। देखिए साइम अयूब को फखर जमान वाला जो है ना एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता। फखर जमान के साथ टीम मैनेजमेंट ज्यादती कर रही है कि उसको चौथे नंबर पे खिला रही है। वो ओपनर आता है तो जाहिर है उसने 1 में 50 किया, बाकी में उसकी जाहिर है जब जो जिस लेवल पे वो बैटिंग करता आता है, जब आप उसको मिडिल ऑर्डर पे खिलाओगे ओपनर को तो यही होगा। और आज हमने 5 से 6 जब हमने ओपनर्स खिलाए तो हमारे साथ ऐसे ही होना था। अब हमने साहबजादा फरहान को, बेचारा 5 साल बाद आया, उसके साथ क्या क्या उसके करियर के साथ हमने खेल लिया, उसको बेचारे को खिला दिया 5वें नंबर पे। अब वो जब वो 5वें नंबर पे आया तो बेचारे से शॉट गलत लग गया और वो आउट हो गया। पहले वो अंडर प्रेशर पहला मैच खेला था 5 साल बाद, और उसके बाद जब आपने उसको खिलाया भी, वो बंदा ओपनर आता है, आपने उसके करियर के साथ मजाक कर दिया। अब रिजवान की हरदर्मी है कि नहीं जी मैं तो ओपनर आऊंगा। अच्छा, आप ओपनर रिजवान साहब पर आ जाए। रिजवान साहब आए, अच्छी इनिंग खेल लेते, लेकिन उनकी अप्रोच से साफ नजर आता है कि यार आज मैं अपने लिए खेलूंगा। टीम का स्कोर 170 होता है नहीं होता है, मेरी बला से बस मैं किसी तरह 90 पे पहुंच जाऊं या मैं सेंचुरी पे पहुंच जाऊं। और वो नजर भी आया, खास तौर पे मिडल ऑफ द ओवर्स में ना स्ट्रोक्स खेल रहा था बंदा, ना तेज खेलने की कोशिश कर रहा था। और फिर इसी तरह प्रेशर आता चला गया नए आने वाले बैटर्स पे, चाहे वो फखर जमान हो, साहिबजादा हो, फरहान हो या इफ्तिखार हो, सब ने तेज खेलने की कोशिश में सब आउट हो गए। तो यहाँ पे रिजवान को अपनी अप्रोच ठीक करनी पड़ेगी। रिजवान को आपको मिडिल ऑर्डर पे डालना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान इसी तरह मैच हारता रहेगा। सबसे बड़ी बुनियाद जो हमारी हार की है वो ये है कि हमारा बैटिंग ऑर्डर जो है ना कंप्लीट, जो एक ऑर्डर पे होता है ना, वो ऑर्डर पे नहीं है। जिसको ओपनर खिलाना है उसको आप मिडिल ऑर्डर पे खिला रहे हो, जिसको मिडिल ऑर्डर पे खिलाना है वो ओपनर खेल रहा है। हरदर्मी चल रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि गली क्रिकेट चल रही है कि भाई मैं तो जाऊंगा बैटिंग करने। जो हम लोग खेला करते थे ना, ये आज के जो लड़के खेल रहे हैं कि यार बस चल मैं जा रहा हूँ बैटिंग करने ओपनिंग के लिए, तुम दूसरे में आ जाना। तो ये वाला सिलसिला चल रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रेंचाइज लीग को समझने की जरूरत है। इफ्तिखार चाचू की बात की जाए,
इफ्तिखार चाचू को बहुत चांसेस मिल गए, बहुत चांसेस मिल गए, लेकिन इफ्तिखार चाचू से काम नहीं हो रहा। अब उनको चाचू बोलो तो उनको बुरा लगता है, तो क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हो रही ना, इफ्तिखार मैनिया कह लो, इफ्तिखार चाचा कह लो, इफ्तिखार साहब परफॉर्मेंस देनी होगी। अब टाइम आ गया है कि इफ्तिखार को आप टूर्नामेंट से बाहर करें। अब आप लिख के रख लीजिए, अभी पीएसएल शुरू होगा, वो तो भाई साहब को अभी कोई इंटरनेशनल लीग भी खेलनी है, और उसके बाद पीएसएल शुरू होगा, पीएसएल में वो अच्छा खेल लेंगे, फिर वो बोलेंगे यार मैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन जब आप इंटरनेशनल टी20 की बात करें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात करें, तो इफ्तिखार कंटिन्यूसली फ्लॉप चले आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप थे, एशिया कप में भी फ्लॉप थे, वनडे में, उसके बाद अब टी20 में भी फ्लॉप है। तो इफ्तिखार की अब जगह नहीं बनती है, उनकी जगह किसी और को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना पड़ेगा, सिलेक्शन कमेटी को उस पर सोचना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बनती है। यहां आ गए हमारा ऑर्डर, ओपनर फ्लॉप हो गए, फिर बाबर चले, वो 3 मैचेस में चल रहा था, आज नहीं चला, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेवर माइंड। 19 रन भी बनाए, बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है कि 19 रन 90 रन से ज्यादा अच्छे थे। जिस तरह उसकी अप्रोच थी, उससे नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के लिए वो 90 रन यूजलेस गए ना, बॉलें भी जाया की, प्रेशर भी डलवाया, सब यूजलेस रहे। आज जब आप 170 तक नहीं पहुंचा सके अपनी टीम को, आप जब आप फ्रॉम द फर्स्ट बॉल से खेल रहे हो, आप कम से कम मेरे नजर में जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिजवान ने 10 ओवर खेले होंगे, कम से कम 20 ओवर तक तो खेला उन्होंने, तो 10 ओवर तो बैटिंग की होगी, यानी कि 10 ओवर की बॉल उन्होंने यूज की है, 63 बॉल उन्होंने यूज किए। अगर एक बंदा 10 ओवर खेल सकता तो उससे सेंचुरी क्यों नहीं बनाई टी20 में? तो सवाल ये उठ रहा है कि बंदे ने की अप्रोच गलत थी और उसने स्लो खेला। रिजवान की स्लो खेलने की वजह से पाकिस्तान 170 तक नहीं पहुंच सका। अब आ जाए पाकिस्तानी बॉलर्स पे। पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कीजिए, हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग अच्छी की, विकेटें हासिल की। जाहिर है वो विकेटें क्यों नहीं हासिल करते, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को प्रश्न ये था कि शाहीन शाह अफरीदी ने यंगस्टर्स को, अगर इन यंगस्टर्स को आउट नहीं करते तो क्या करते। अब आप ये सोचिए, इतना टोटल बहुत कम था, मैं मानता हूं, क्योंकि बैटर्स ने इतना स्कोर नहीं किया। तो क्या लाहौर कलंदर्स के जो खूबसूरती प्ले बॉलर्स हैं हमारे, जो बड़े नामवर गिरामी हैं, जो कि कहते हैं कि यार ये है इनकी स्ट्राइक बॉलर, क्या क्या है लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने, मैं तो लाहौर कलंदर्स का नाम लूंगा, बहुत फ्रेंचाइज खेलते ना। इस रीजन खेलना नहीं चाहता मैं टेस्ट मैच, खेलना मुझसे 10 ओवर मत करवाओ इसमें वनडे में, लेकिन मुझसे टी20 लीग करा लो। क्या किया हारिस रऊफ ने? हारिस रऊफ बदतरीन परफॉर्मेंस दिए चले जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के स्ट्राइक बॉलर से ना, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स के स्ट्राइक बॉलर है, हारिस रऊफ स्ट्राइक बॉलर है, जमान खान बॉलर है। दोनों, हारिस तीसरे पोजीशन पे बॉलिंग करते हैं, फर्स्ट पहले जो स्टार्ट लेते हैं वो शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान। क्या किया इन दोनों ने? कुछ भी नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में आपको विकेट लेके दी, लेकिन बाद में शाहीन शाह अफरीदी भी मार खा गए। जमान खान को आखिरी में बहुत मारा, शुरू के 2 ओवर उस बंदे ने अच्छे किए, लेकिन आखिरी में बहुत मारा, क्योंकि ज़ाहिर एक्सपीरियंस नहीं था। अब आज जमान खान को भी पता चल गया होगा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट, लाहौर कलंदर्स और इंटरनेशनल लीग में आसमान जमीन का फर्क है। इंटरनेशनल लीग लाहौर कलंदर्स के लिए या पाकिस्तान के लिए बहुत फर्क होता है। इंटरनेशनल लीग खेलना आसान है यार, लाहौर कलंदर्स के लिए खेलना आसान है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान को मैच जितवाना, वो एक बहुत हाई लेवल की क्रिकेट होती है वहां पे। तो आज जमान खान को भी पता चल गया होगा। हारिस रऊफ की मैं क्या बात करूं, वो भाई साहब मैं कह सकता हूं कि एशिया कप से वो रन मशीन बने हुए। ना एशिया कप में परफॉर्मेंस हुई उन बंदे से, ना वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद टेस्ट मैच खेलने से वो भाग गए और अब टी20 के एक्सपर्ट बन रहे थे। बीपीएल में भी बहुत मार खाए हैं मुझे पता है, लेकिन क्या फायदा है जब पाकिस्तान के लिए अब अच्छा ना खेलो तो आपकी क्या जरूरत है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे तो एक टाइम लगता है कि हारिस रऊफ को भी टीम से थोड़ा बाहर करना चाहिए ताकि वो परफॉर्मेंस दे, क्योंकि जिस तरह वो रन खा रहे हैं, और शुरू के 3 वनडे 3 टी20 आपने भी देखा कि हारिस रऊफ कितनी बुरी तरीके से मार खाए। और बहुत सही बात है कि हारिस रऊफ नई बॉलों पे विकेट ले नहीं रहा है, और नई बॉल हारिस रऊफ पहली ओवर से लेकर 18 ओवर तक विकेट नहीं लेता। जब यही पूरा मैच निकल गया तो आखिरी 2 ओवर में या आखिरी यानी कि 18-19 में से कौन सा भी हारिस ओवर करा रहा है तो उसमें टेल अंडर की विकेट ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि हारिस रऊफ को भी सोचना पड़ेगा। जो बंदा 150 की स्पीड से बॉलिंग करता था, अब वो 145, 151, 141 की स्पीड से कर रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी आज पेस नजर आई उनकी 138, लेकिन कोई फायदा नहीं, 3 विकेटें भी ली लेकिन मैच नहीं जीत सके, क्योंकि जो 2 खिलाड़ी थे वो आप उनको जब कंट्रोल ही ना कर सको तो फिर आपको रहने का क्या फायदा। नवाज, मेरे समझ में नहीं आ रहा, नवाज भी मार खाए, हारिस रऊफ मार खाए। अच्छा, मोहम्मद वसीम जूनियर, मेरे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि उनकी जगह कहाँ बनती है। वो कभी इन होते हैं, कभी आउट होते हैं। हाँ, कोई अनफिट हो जाएगा तो वसीम जूनियर आ जाएंगे, लेकिन वसीम जूनियर से भी बॉलिंग नहीं हो रही। तो हमने क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, हमने टी20 वर्ल्ड कप आगे कहाँ लेके जाना है, इस तरह तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। हर कोई हमसे ये बोला कि आपने कप्तान बदल दिया, टीम मैनेजमेंट बदल दी, कल पुराने डायरेक्टर कोचेस सब ने रिजाइन दे दिया, वो पहले से उनको हटाया हुआ था, कल उन्होंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद भी अब नई सिलेक्शन कमेटी है, नए 5 कोचेस हैं, बॉलिंग कोच सही, स्पिन कोच सईद अजमल, बॉलिंग कोच आपके उमर गुल, उसके बाद हेड कोच आपके हफीज बने हुए एडम होलियोक, बैटिंग कोच आ गए, यासिर अराफात आ गए। तो लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान जीत ही रहा। उसकी वजह ये कि नीयत सबकी कहीं और लगी हुई है। जब आप तीसरा T20 हारे थे ना, तो खिलाड़ियों की सोच थी कि यार बस हमें किसी तरह जो है ना बस लीग के लिए इजाजत मिल जाए। अब क्या हो रहा है, आधे लोगों को लीग की इजाजत मिल गई, शाहीन अफरीदी चले जाएंगे इंटरनेशनल लीग खेलने के लिए, और बाबर आजम या दूसरे लोग चले जाएंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए। ये हमारा हाल है। मुल्क का कोई सोच नहीं रहा। हम क्रिकेटिंग फैंस सोचते हैं, या हम पाकिस्तानी फैंस के तौर पर अगर मैं बात करूं तो हम सोचते हैं यार पाकिस्तान का मैच है, कल पाकिस्तान का मैच होगा यार, बहुत अच्छा खेलेंगे खिलाड़ी, हम कुछ जीतेंगे। हम हार पे हार चले आ रही सब। अब हमने 14 मैचेस खेल लिए हैं, 14 में से ये 12वीं हमारी शिकस्त थी। हम पता नहीं लास्ट टाइम न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में जो हराया था बस वो वाला जीते हैं, उसके बाद हमसे मुसलसल हारे जा रहे। आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी तनकीद हो रही थी कि बाबर आजम बकवास कप्तान है, बाबर आजम को हटाओ। तो क्या किया शाहीन शाह अफरीदी ने? कहां नजर आई आपको शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी? कहां उसको आपको नजर आया कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छी कप्तानी नजर आ रहा है? कुछ नजर नहीं आ रहा। बैटिंग ऑर्डर बदला हुआ है, जिसको ओपनर खेलना है वो मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, जिसको मिडिल ऑर्डर खेलना है उसको ओपनर खेल आ रहे हैं, जिसकी बॉलर्स की पेस खत्म हो गई है, स्पिन अटैक नहीं है। पहले शादाब पिट रहे थे, फिर वो अपना उसामा मीर पिटने लगे, फिर अब नवाज पिट रहे हैं। कोई टेक्निक्स नहीं है, ऑलराउंडर हमारे पास है नहीं। कितनी बार बार चांसेस दिए जाएंगे इफ्तिखार को, इफ्तिखार पिट रहे हैं। बाबर आजम पर एक रिलाय हो रहा है, बाबर आजम कब तक आपको इज्जत बचा के रखेगा? अब आप यही सिचुएशन है। आप वनडे की बात करें तो वहां इमाम की सेल्फिश अप्रोच नजर आती है, यहाँ पे अब मुझे रिजवान की सियासत नजर आ रही है, और रिजवान की जिद, हरदर्मी कहे, पॉलिटिक्स कहे, जो कहे। आज हम हारे हैं मैच रिजवान की बदौलत, क्योंकि रिजवान ने ही स्लोर खेला। रिजवान के 90 रन, बाबर आजम के 19 रन उससे बेहतर है बनिस्बत रिजवान के 90 रन से, क्योंकि वो 90 रन बिल्कुल यूजलेस है। पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा है, और यहाँ पे हम सबका दिल बहुत अजीब सा हुआ है कि यार इस तरह अगर क्रिकेट खेलोगे तो हम पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल होगा? दुनिया क्रिकेट कहां से कहां जा रही है और हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन समझाएगा किस तरह जाएंगे हम आगे? कुछ नहीं आ रहा। ना प्लेयर्स पावर बढ़ती जा रही है, प्लेयर्स का कंट्रोल, प्लेयर्स की जो पावर बढ़ी कि बस हमें इंटरनेशनल के खिलाफ। इससे बड़ी जलालत की बात क्या होगी कि जब मैं कल परसों अखबार में पढ़ रहा था कि अखबार ही खबर है कि 6 खिलाड़ी पाकिस्तान के जो इस वक्त खेल रहे हैं वो ये सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान टीम से रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि हमें एनओसी जारी नहीं हो रहा है इंटरनेशनल जो भी लीग्स आ रही हैं उसका। तो बताएं, इनकी जब सोच ये कि वो उनके लिए प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या प्रायोरिटी होगा? इससे बड़ी शर्मनाक बात पाकिस्तान के लिए क्या होगी? अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।